भारत एक सामान्य परिचय, सिंबल ऑफ छत्तीसगढ़। नामकरण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत इन्हीं दो नामों का उल्लेख मिलता है। हालांकि भारत के इतिहास और संस्कृति के आधार बनाया जाए तो हमारा देश निम्न नामों से पहचाना जाता था। आर्यव्रत, यह नाम वैदिक सभ्यता के जनक उत्तर पश्चिम भारत में बसने वाले आर्यों से संबंधित है, जिन्होंने अफगानिस्तान से बर्मा तक आर्यव्रत का निर्माण किया। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में हमारे देश का उल्लेख आर्यव्रत या आर्यों का देश के रूप में किया है। हिंदुस्तान, यह नाम सिंधु से संबंध है। फारसी अर्थात ईरानियों ने हिंदू नदी कहा, जिससे हिंदू नाम सामने आया। ईरानी अभिलेखों में हिंदुस्तान नाम मिलता है। भारत वैदिक काल में एक प्रमुख जन कबीला भरत नाम का था। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पुराणों में मिलता है। वायु पुराण में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है। इसी भरत शब्द से भारत के मूल निवासी भरतवंशी कहलाए और देश का नाम भारत सामने आया। इंडिया, यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा, क्योंकि इस नदी घाटी में कपास, जिसे सिंडस कहते हैं, का उत्पादन होता था। इंडस वैली में रहने वाले इंडियन कहलाए और देश का नाम इंडिया कहलाया। इसके अलावा इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से भी मानी जाती है। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को प्रचलन में लाने का कार्य किया। जम्बूद्वीप, अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम जम्बूद्वीप बताया गया है, जिसका कारण यहाँ जम्मू वृक्ष की अधिकता को माना गया है। वास्तव में भारत जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग माना जाता है। इनटू चीन अभिलेखों से इस नाम का उल्लेख मिलता है। भारत की अवस्थिति, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के साथ सार्क समूह के देशों को जोड़कर भारत उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत के उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में थार मरुस्थल और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर इसे उपमहाद्वीप का स्वरूप प्रदान करते हैं। हिंद महासागर में प्रविष्ट भारत का दक्षिणी हिस्सा इसे 3 ओर से समुद्र से घेरता है, अतः भारत को प्रायद्वीप के रूप में दर्शाता है। अतः भारत की अवस्थिति हिंदू महासागर के शीर्ष पर नजर आती है। प्रायद्वीप के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी सहित हिंद महासागर इसे प्रायद्वीप अवस्थिति प्रदान करता है। मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका और 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मालदीव अलग होता है। भारत की आकृति, भारत की आकृति चतुर्भुजाकार या पतंग काइट शेप के आकार की है। हालांकि इसका उत्तर पूर्व हिस्सा विस्तारित भुजा के रूप में दिखता है, जहां उत्तर पूर्व के 7 राज्य 7 सिस्टर दिखाई देते हैं। भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 समान है, 30 डिग्री है, इसलिए भारत को चतुष्कोणीय आकृति प्रदान करता है। भूमि पर 2 आकांक्षों के बीच की दूरी समान होती है, लेकिन 2 देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पर कम होती जाती है। यही कारण है कि 30 डिग्री अक्षांश 3214 किलोमीटर जबकि 30 डिग्री देशांतर 2933 किलोमीटर की दूरी दिखती है। क्षेत्रफल और आकार, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.44% एवं जनसंख्या का 17.5% रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व 7वां बड़ा राष्ट्र है। घटते क्रम के अनुसार रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रुख चीन अब आया भारत। रुख चीन अब आया भारत।
रुक से रूस, क से कनाडा, च और र को चेंज कर दो अमेरिका, और अमेरिका के बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। भारत का विस्तार और उसके सिरे या किनारे। कश्मीरी कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण लंबाई कुल 3214 किलोमीटर है। अक्षांशीय कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व पश्चिम की चौड़ाई लगभग 2233 किलोमीटर। देशांतरीय है। कैप कैमेरियन कन्याकुमारी में स्थित मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है, 8 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट ग्रेट निकोबार में स्थित मध्य भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लाहौल स्पीति में है। गौर मोता भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु गुजरात में कच्छ जिले में स्थित है। किबीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबूथी जिले में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार और महत्व। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश द्वीपों सहित दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कर्क वृत्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस रेखा पर स्थित राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अक्षांशीय विस्तार में भारत की जलवायु का निर्धारण होता है, क्योंकि अक्षांशीय ही सूर्य तप की तीव्रता और विस्तार को तय करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार जलवायु पर निम्न प्रभाव डालता है। 30.25 उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए कर्क रेखा को उत्तर में स्थित भारतीय भूभाग को उपोष्ण भारत और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भूभाग को उष्णकटिबंधीय भारत कहा जाता है। उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय भारत। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। भारत के उत्तरी भाग जम्मू और कश्मीर भाग विषुवत रेखा के से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ सूर्य का ताप कम पड़ता है और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। जबकि केरल और तमिलनाडु क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, सूर्य ताप अधिक पड़ता है। सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री, और सबसे दक्षिणतम है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी या कैप कैमेरियन भूमि का। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबूथू अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वतम बिंदु। सबसे पश्चिमतम बिंदु गौर मोता गुजरात में है। इसकी उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 और 2933 किलोमीटर। भारत का देशांतरी विस्तार और मानक समय। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। 68 डिग्री देशांतर भारत का पश्चिमी छोर और 97 डिग्री देशांतर पूर्वी छोर के बिल्कुल मध्य में 82.5 डिग्री देशांतर आता है, जिसे भारत की मानक समय रेखा IST के रूप में स्वीकार किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर अर्थात भारतीय मानक समय से रेखा प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। मानक रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। यह रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। देशांतरी विस्तार से
भारत का मानक समय निर्धारित होता है? इस देश का मानक समय तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से उस देश की मानक समय रेखा की दूरी मापी जाती है। समय की गणना के लिए यह सिद्धांत अपनाया जाता है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो x डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो 82 डिग्री 5 मिनट देशांतरीय रेखा GST से ग्रीनविच टाइम से 82 डिग्री 5 मिनट देशांतर पूर्व की ओर आगे है। अतः भारत में मानक समय की गणना सूत्र हेतु 82 डिग्री 5 मिनट गुणित 4 बराबर 330 मिनट, मतलब 5.5 घंटे आगे। भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 मिनट आगे है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, अतः पूर्व की ओर जाने पर समय आगे का मिलेगा। यही कारण है कि दिल्ली का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। यदि मानक समय का निर्धारण नहीं किया जाए तो भारत देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य अगर 2 घंटे का अंतराल होगा तो देश के कामकाज संबंधी अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। एक मानक समय रेखा बनाने के बाद गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्यों में समय की जटिलताएं नजर आती हैं। यही कारण है कि भारत में 2 मानक समय रेखाओं की मांग लंबे समय से उत्तर पूर्वी राज्यों द्वारा की जा रही है, ताकि मुख्य भूमि से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव स्थापित किया जा सके। कुछ देशों में एक से अधिक मानक रेखाएं बनाई जाती हैं, जैसे रूस, चीन इत्यादि, क्योंकि उनका देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होने से देश के दोनों छोर के समय में व्यापक विषमताएं नजर आती हैं। यह विषमता से तात्पर्य प्राकृतिक समय और घड़ी में दिखने वाला समय में अंतर है। हालांकि भारत में उच्च स्तरीय सहकारी समिति ने जांच के बाद 2 मानक समय रेखाओं की मांग को नकार दिया, एक रेखा बनाए रखने का निर्णय लिया गया। विशेष तथ्य: ग्रीनविच रेखा पर स्थित देश यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, घाना, टोगो। एक से अधिक मानक समय रेखा वाले देश फ्रांस, अमेरिका और रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूजीलैंड, डेनमार्क 5 और ब्राज़ील और मेक्सिको 4। समय कटिबंध: किसी देश का विस्तार पूर्व पश्चिम में अधिक है, तब उस देश का एक प्रमाणिक समय रखने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसे में पूर्व में स्थित स्थान और पश्चिम में स्थित स्थान के समय में 4-5 घंटे का अंतर पड़ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए पूरी पृथ्वी को 24 भागों में बांट दिया गया है। ऐसे प्रत्येक भाग को समय कटिबंध कहते हैं। प्रत्येक समय कटिबंध में एक ही प्रमाणित समय रहता है। अब है भारत की सीमाएं और सीमा विवाद, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। सामान्य परिचय: भारत अपने विशाल आकार के कारण व्यापक स्थलीय एवं जलीय सीमाओं को धारण करता है। भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई जलीय सीमाओं की तुलना में दुगनी है। तथापि स्थलीय एवं जलीय सीमाएं 7 देशों से संबद्ध है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो घटते क्रम में निम्न देशों से संबंधित है: बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाक, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.06 किलोमीटर। तटीय सीमा 1,600, द्वीपीय सीमा 1,416 किलोमीटर है। यह सीमा निम्न देशों से संबंध है: बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव तथा पाकिस्तान। भारत की स्थलीय सीमाओं का विवरण: बांग्लादेश 5 राज्यों को छूता है, 4,096 किलोमीटर लंबाई। सबसे बड़ा सीमा है बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। चीन है 3,488
4 राष्ट्रीय, 1 केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 3323, 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। नेपाल 1751, 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड। म्यांमार 1643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर। भूटान 699, 4 राज्य, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106, 1 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटी सीमा लद्दाख, पाक अधिकृत क्षेत्र। भारत के 3 राज्यों की सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है। पहला है पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश को स्पर्श करती है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार को। सिक्किम, भूटान, चीन, नेपाल को। भारत के 3 राज्यों की सीमा 2 देशों को स्पर्श करती है, उत्तराखंड, नेपाल, चीन, असम, भूटान, बांग्लादेश, मिजोरम, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत के 10 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमाएं केवल एक देश को स्पर्श करती हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, बिहार, नागालैंड, पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। भारत के 2 राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा एवं समुद्री सीमा दोनों के रूप में है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात। भारत के 9 राज्यों की सीमा सागर को स्पर्श करती है, ज़्यादा से कम में गुजरात सबसे लंबी समुद्री सीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं गोवा। भारत के 15 राज्यों की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती हैं। भारत में 5 भू अवस्थित प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये भू अवस्थित क्षेत्र है जहाँ से कोई राज्यीय सीमा नहीं जुड़ती। भारत को उसके पड़ोसी देशों से अलग करने वाली सीमाएं। डूरंड रेखा, अफगानिस्तान सन 1896 में सर डूरंड द्वारा पीओके। मैकमोहन 1914, चीन द्वारा तिब्बत के यंग हस्बैंड अभियान के बाद। रेडक्लिफ रेखा 1947, पाकिस्तान सर CJ रेडक्लिफ द्वारा। सर क्रिक 1947, पाकिस्तान, गुजरात के कुछ क्षेत्र में। शून्य रेखा, बांग्लादेश, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच। मैकमोहन रेखा यह भारत को चीन से अलग करती है। इसका निर्धारण सर मैकमोहन द्वारा 1914 में किया गया था। यह सीमा सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश में मान्य है। रेड क्लिफ रेखा यह भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। इसका निर्धारण सर रेडक्लिफ द्वारा सन 1947 में किया गया था। यह रेखा गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं तथा जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। डूरंड रेखा यह अविभाजित भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इसका निर्धारण सर डूरंड द्वारा सन 1893 से 1896 में किया गया था। वर्तमान में इस रेखा का मात्र 80 किलोमीटर का हिस्सा है जो पीओके के माध्यम से अफगानिस्तान को स्पर्श करती है। इस रेखा का शेष भाग पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, अतः यह सीमा भारत के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है। विश्व की प्रमुख स्थलीय सीमा रेखाएं। 17वां समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य। 24वां समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत द्वारा अस्वीकृत। 38वां समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। 39वां समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य। हिंडनबर्ग रेखा जम्मू, जर्मनी और पोलैंड के मध्य। ओडरनास रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य। मैगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य। सिचफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है क्योंकि यह अवशिष्ट एक दूसरे में घुसी हुई है के रूप में है। इसके कारण भारत और बांग्लादेश के गांव तीन ओर से एक दूसरे से घिर जाते हैं। अवैध शरणार्थी और गौ तस्करी
इस सीमा में विवाद को बढ़ाती हैं। इसके अलावा ड्रग्स, आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग जैसे से जुड़ा संगठित अपराध नेटवर्क भी यहाँ पर उपस्थित है। नदी जल के बंटवारे को लेकर भी विवाद दिखाई देता है, जैसे तीस्ता जल विवाद, फरक्का बैराज विवाद। डेल्टा अनेक स्थानों पर डेल्टा क्षेत्रों के स्थानांतरण को लेकर विवाद है, जैसे म्यूनमुर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। भारत बंगाल सीमा समझौता। संसद में 7 मई 2014 को 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 119वां पारित किया गया, जो भारत व बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों व भूमि क्षेत्रों को आदान प्रदान को स्वीकृति देता है। इस समझौते से भारत को प्राप्त क्षेत्र 2777.038 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल हरिपाल, पकुरिया, सिंहपाड़ा, खुदीपाड़ा इत्यादि 2390.05 वर्ग किलोमीटर। मेघालय पिरदीवाहा, लिंगखत, नलजुड़ी, डावकी 240.570 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरी चंदरनगर, मौलवी बाजार 130.41 वर्ग किलोमीटर। इस समझौते में बांग्लादेश को प्राप्त 2267.620 वर्ग किलोमीटर 111 गाँव। पश्चिम बंगाल बोसुमारी, मधुगारी, आधारकोटा, बेरुबाड़ी 1957.59 वर्ग किलोमीटर। मेघालय लोबाचेरी, ननचेरा 41.702 वर्ग किलोमीटर। असम पल्लाथल, ठाकुरानीबाड़ी, कालाबाड़ी, बुरोईबाड़ी 60.39 वर्ग किलोमीटर। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद समाधान के लिए कुछ अन्य प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे सीमा पर संयुक्त प्रयासों से तारबंदी, निगरानी, गुप्तचरी और ऑपरेशंस चलाया जाना। जिन स्थानों पर तारबंदी संभव नहीं है वहाँ स्मार्ट फेंस का निर्माण, जैसे धुबरी क्षेत्र बोल्ट क्यूआईटी प्रोजेक्ट। सीमा के दोनों ओर अपराध मुक्त क्षेत्र की स्थापना। बीएसएफ के माध्यम से अवैध प्रवासन को रोकने के लिए सीमाओं की निगरानी। भारत और चीन सीमा विवाद। भारत और चीन की सीमा पूर्णतः प्राकृतिक सीमा है, जो हिमालय पर्वत से परिभाषित होती है। भू राजनीतिक में कहा जाता है कि प्राकृतिक सीमाएं कम विवादों को जन्म देती हैं, लेकिन भारत चीन के संदर्भ में यह कथन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। एशियाई वर्चस्व का विचार और चीन का विस्तारवादी नीति सीमा विवादों का कारण है। बांग्लादेश के बाद भारत की दूसरी बड़ी सीमा चीन के साथ है। इस सीमा को 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी सेक्टर यह लद्दाख क्षेत्र में है, जहां अक्साई चीन क्षेत्र चीन द्वारा कब्जाया गया है। मध्य सेक्टर यह उत्तराखंड में स्थित है, जहां थांगला, माना, नीतिला, लिपुलेख जैसे दर्रे हैं। पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र में आता है, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। चीन के साथ सीमा का निर्धारण ब्रिटिश काल में तिब्बत के राजा के साथ हुआ था। जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों द्वारा पश्चिमी और मध्य सीमा तथा ब्रिटिश शासकों द्वारा पूर्वी सेक्टर में मैकमोहन लाइन को तय किया गया था। चीनी सरकार इन समस्याओं को अनुमोदन नहीं करती इन सीमाओं का अनुमोदन नहीं करती। उनका तर्क है कि सीमा तिब्बत के शासक पर दबाव बनाकर निर्धारित की गई थी, जिससे तिब्बत का एक बड़ा क्षेत्र भारत के कब्जे में है। माओवादी चीन की स्थापना के बाद चीन द्वारा भारत के अनेक क्षेत्रों पर दावा किया गया है और 1962 के युद्ध में कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया गया है, जिसमें प्रमुख है लद्दाख का अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश का लगभग 850 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, पाक नियंत्रित कश्मीर के काराकोरम दर्रा जो भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा चीन को हस्तांतरित कर दिया गया है। भारत चीन सीमा विवाद के चर्चित क्षेत्र पेंगोल झील क्षेत्र। इस झील का नाम पेंगोलेस्टो है, जो 134 किलोमीटर लंबी है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। यह झील चुशुल घाटी के रास्ते में आती है। पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पेंगोंगत्सो झील के पास होते हैं। 1962 का आक्रमण भी इसी क्षेत्र में हुआ था।
इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर सहमति नहीं है। गलवान घाटी। गलवान समुदाय और सर्वेंट ऑफ साहिब किताब के लेखक गुलाम रसूल गलवान ने 1899 में गलवान नदी की खोज की। गुलाम रसूल गलवान ने 1899 में गलवान नदी की खोज की। यह सिंधु की सहायक श्योक नदी में मिलती है। गलवान नदी घाटी विवादित क्षेत्र है, अक्साई चीन में आता है, जिसे 1962 के युद्ध में चीन ने अधिग्रहित किया है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा में के नज़दीक स्थित है। हालांकि हाल ही में भारत ने यहाँ दारबुक, श्योक, दौलत बेग, ओडली, DSDBO सड़क का निर्माण किया है। 255 किलोमीटर यह सड़क LSC के समानांतर चलती है, लेह के कराकोरम दर्रे से जोड़ती है और लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से अलग करती है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी भी है। चीन गलवान घाटी क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है, जो सीमा विवाद का कारण बन रहा है। डोकलाम। डोकलाम भारत, भूटान और तिब्बत के त्रिसंगम पर स्थित है। एक क्षेत्र है जो मूलतः भूटान में आता है, लेकिन भारत की सामरिक सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके निकट ही भारत का चिकन नेक सिलीगुड़ी गलियारा है। 2017 में डोकलाम चीनी सेना घुसपैठ वहां बंकर बनाने की कोशिशों से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। चूँकि भूटान की सुरक्षा जिम्मेदारी भारत की है, अतः भारतीय सेना वहां संघर्ष करना पड़ा। 73 दिनों के स्टैंड ऑफ के बाद चीनी सेना ने विवादित क्षेत्र में निर्माण तो रोक दिया, लेकिन यह डोकलाम पठार पर बनी हुई है। तवांग। अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग भारत के लिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा बताकर यहाँ स्थित तवांग मठ पर सांस्कृतिक मान्यता समानता के आधार पर दावा प्रस्तुत करता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन में तवांग पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में, जिसके कारण चीन युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया था। ठीक है, आगे देखते हैं भारत पाकिस्तान सीमा विवाद।